ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने। जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। कार्नेगी एंडोमेंट ऑफ फॉर इंटरनेशनल पीस, उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जब इस समर रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान को कांगो के साथ बिल्कुल लेवल रखा हुआ है। कानपुर के अंदर जी टेस्ट मैच चल रहा था, आपको पता है ये 25 नवंबर की बात है, 2 दिन पहले की बात है। और उसके अंदर जो नारे लगी हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो सियासी मैदान हो या हरबी मैदान, खेल का ग्राउंड हो या दो तरफा ताल्लुकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ कांटे बोने होते हैं। खबर यह है कि चाइना की साइबर सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक उस वक्त भारत की एक रियासती सतह पर हैकिंग तंजीम चला रहा है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले कर रही है, और इसका मकसद हसास फौजी इदारों को निशाना बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में फिजा खान इस समय बहुत टेंशन में और घबराई हुई हैं। अपने मुल्क की हालत देख के वो कह रही हैं चारों तरफ आग लगी है पाकिस्तान के अंदर, चाहे चीनी हो, आटा हो, बिजली, पानी, सबके प्राइस आसमान पे छू रहे हैं और इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। IMF के पास हम 20 बार जा चुके हैं, मगर IMF से भी कोई सही तरीके का जवाब नहीं मिल रहा पाकिस्तान के लिए। इससे पता चल जाता है इस समय पाकिस्तान के हालात कितने गंदे हो चुके हैं। और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में साजिद तरार बता रहे हैं जो बाइडन डेमोक्रेसी की समिट बुला रहे हैं अमेरिका में, उससे पता चल जाता है कि इस समय भारत का रुतबा कितना बढ़ चुका है और पाकिस्तान को वो खाली कॉन्गो की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बस अपना काम निकलवाने के लिए। ये है हमारी इमेज पूरी दुनिया के अंदर। और अगले वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि कानपुर में जो इंडिया न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा था उसके अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, जिससे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। और आखिरी वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया कि भारत के हैकर चाइना और पाकिस्तान में हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ना भारत की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की नहीं जा रही, ये खाली पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा है उनकी आर्मी के द्वारा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये करप्ट माफिया मुआशरे के लिए नासूर बन गए हैं, ये हमारे अवाम के लिए एक ऐसा जख्म बन गए हैं जिन पर रोज नमक छिड़क कर उनके जख्मों को ताज़ा किया जाता है। इन करप्ट अनासिर की जो जड़ें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए इनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि करप्ट माफिया ने कई दहाइयों में खुद को इतना मजबूत कर लिया, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, इतना मजबूत कर लिया है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने, ये सब बता रही हैं कि मुकाबला आसान नहीं है। हमारी जो मईशत है वो इस वजह से भी कभी बेहतर नहीं हो सकी है क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ना देने का हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कि जब हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है तो इंपोर्ट शुरू हो जाती हैं, और जब इंपोर्ट शुरू होती हैं तो एकदम से हमारे जो करंट अकाउंट है उस पर प्रेशर आ जाता है, यानी डॉलर्स मुल्क से ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो रुपये पे पड़ता है, और इस वजह से ये जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। कि जी हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपये पे प्रेशर पड़ जाता है और जो रिजर्व्स हैं वो गिर जाते हैं, और हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद 20 रुपये इजाफा होगा तो इसका असर गैस और बिजली पर भी पड़ेगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की जो मज़ीद कीमतें हैं वो बढ़ने की सूरत में गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी पर तबाह पड़ेगा, और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएंगे। एक तो हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी महाज पर बहुत कुछ हो रहा है, और वहीं पर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक जमहूरी रवैयों पर, यानी कि डेमोक्रेसी समिट को अनाउंस किया गया, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसके ऊपर अब
एक हंगामा हो गया कि अच्छा ये क्या हो गया। उसकी वजह ये है कि उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अमेरिका की तरफ से कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया, कुछ को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी है कि ये बात कि पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड है, इंडिया भी इनवाइटेड है, लेकिन उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जाहिर है कि वो एक समझा जाता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर जो है जमहूरी आप कह लीजिए डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया है वो इसके ऊपर बात कर रही है कि और चाइना को खुद भी इसके ऊपर वो है कि उनको क्यों इनवाइट नहीं किया गया और ताइवान को इनवाइट कर लिया गया। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर यहाँ पे देखने वालों को कि ये समिट है क्या। तकरीबन 110 कंट्रीज को इनवाइट किया गया। आपने जिस तरह बताया, एशिया में से इन्होंने साउथ कोरिया, जापान को बुलाया, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम को नहीं बुलाया। मिडल ईस्ट में से इजराइल और इराक को बुला लिया है और किसी को नहीं बुलाया। इजिप्ट और टर्की को बाहर रखा गया इसमें से, हालांकि दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। और यहां पे मैं पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इन्होंने कांगो के साथ रखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में। खासकर मैं हवाला देना चाहूंगा कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जब इस समिट रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान को कांगो के साथ बिल्कुल लेवल रखा हुआ है। उसमें मैं जाती तौर पे ये कहूंगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अपना सीरियसनेस होना, और तीसरा हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। आपने उसमें फ्रस्ट्रेशन का इजहार देख लिया होगा। खान साहब ने एफबीआर में जाके जो स्पीच दी है, उन्होंने ऑलमोस्ट बड़े मायूस और बड़े हौसला शिकन किस्म की स्टेटमेंटें दी हैं कि हमारे पास कोई पैसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान चलाने के लिए। आईएमएफ और उन्होंने असल में सच बोला है ना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी उसमें, सारी फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि अच्छा, फ्रस्ट्रेशन तभी हो रही थी कि आईएमएफ पूरी बात नहीं सुन रहा। ये 6 बिलियन मांग रहे थे, उन्होंने 1 बिलियन का इशारा किया है, तो वो एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 1 बिलियन से खर्चा नहीं पूरा होगा पाकिस्तान का। ये तो जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो रही है, पैसा निकल रहा है, डॉलर स्मगल हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के सारा कुछ। खान साहब ने अपनी एफबीआर की स्पीच में गिला दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो खान साहब किसने बढ़ानी है? डिसीजन मेकर ने करना है। आपने 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया। अब जरा एक नीच हरकत देखिएगा, नीच हरकत। अच्छा, ये पहले खबर पढ़ लीजिए। पाकिस्तानी फैंस रिएक्ट्स ऑन ट्विटर आफ्टर इंडियन क्राउड चांट्स पाकिस्तान मुर्दाबाद इन कानपुर के अंदर जी टेस्ट मैच चल रहा था। आपको पता है ये 25 नवंबर की बात है, 2 दिन पहले की बात है। और उसके अंदर जो नारे लगी हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यानी इस लेवल पे गिर जाना। कोई पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो नहीं था कि जिसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते या जवाबी तौर पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते। यानी एक क्रिकेट को भी इस कदर पोलिटिसाइज कर दिया गया है। खबर यह है कि चाइना की साइबर सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक उस वक्त भारत की एक रियासती सतह पर हैकिंग तंजीम चला रहा है, जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले कर रही है, और इसका मकसद हसास फौजी इदारों को निशाना बनाना है। और यह हैकिंग तंजीम जो है जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा फ़ाल और महारत रखने वाले तजुर्बाकार हैकिंग तंजीमों में से एक है। इस हवाले से सुन लें, आज ही नादरा का बायोमेट्रिक डेटा हैक होने का इंकशाफ सामने आया, और ये एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया। अब नादरा का ये डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो मुझे तो इस कार्रवाई के ताने बाने उधर ही मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। वही तो कर रहे हैं हैकिंग। ये जो भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन कहा जाता है, यूं ही तो नहीं कहा जाता ना। वो सियासी मैदान हो या हरबी मैदान, खेल का ग्राउंड हो या दो तरफा ताल्लुकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ कांटे बोने होते हैं।